सही पकड़े। हमारे तो टाइगर, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, टाइगर एक अलग एनर्जी है। इसे जंगल में वाइल्ड डोंकी भी बोला जाता है, जंगली गधा। देख रहा पलट के गधा बोल रहे हो। बर्ड है कितनी बड़ी देख। कॉर्पेट ना होगा ना, रौद्र रूप में मिला तो आपको घर जाके बुखार भी आ सकता है, या शायद आप मन में सोचते हैं मैं कभी कॉर्पेट ना जाऊंगा। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1:30 और हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे। भाई आज 1 घंटा पहले ही आ गए थे, आराम से बैठे हैं। प्रिंस बाबू पहुंच गए एंट्री गेट पे। गैस बहुत ज़्यादा खास है भाई, गैस की 2 सफारी है। आज इनकी 2 गाड़ियाँ, कल सुबह इनकी 1 गाड़ी है। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। और मौसम देख लो, एकदम मस्त धूप है भाई। अपने साथ क्या हो रहा है ना, एक तो भाई मौसम बदलाव चल रहा है, सर्दी जुकाम इतना लग गया और बुखार अलग से लग गया, क्योंकि बीच में क्या हुआ, एक दिन मैं सफारी आया, उस दिन इतनी तो ठंड थी नहीं, मैं आ गया शर्ट में। यहाँ आके पता चला उस घर से तो मैं कार से आया, जब खुले में आया तो ज़बरदस्त ठंड। उस दिन से बीमार पड़ा हूँ भाई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। 2 जोनों की एंट्री है ना यहाँ से। पहले पड़ेगा ढेला जोन, फिर पड़ेगा झिरना जोन। झिरना जाते हुए 5 किलोमीटर का मेटल रोड आपको फ्री में देखने को मिलता है। मेटल रोड देख के आप ये मत समझिएगा आप बफर एरिया में है ना, आप प्रॉपर जंगल के अंदर है। शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, जितने कॉर्बेट के जोन है सारे गाँव थे पहले, सबको एक एक सन में रिलोकेट किया है। 1936 से रिलोकेट होने शुरू हुए थे 2014 तक। तो जहाँ हम अभी करंट में जीप चल रही है, ढेला जोन है। 2014 से पहले ये गाँव होता था लालढांग। 2014 में ये रोड उस गाँव के लिए थी। जब से इसे रिलोकेट किया तब से इस रोड का कोई कमर्शियल यूज नहीं है। मतलब अगर ये टूटेगी तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, धीरे धीरे ऑफ रोड हो जाएगा। सिर्फ डिपार्टमेंट के व्हीकल चलते हैं, प्राइवेट कुछ भी नहीं आता। तो धम से कोई भी एनिमल आपके सामने आ सकता है। ये बता रहा था मैं आपको ना, जो आजकल ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, जंगल साफ हो रहा है। हाँ, 30-35 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं और ये लोग वॉशरूम टॉयलेट वगैरह भी जा रहे होंगे, तो उससे भी जंगल बहुत डिस्टर्ब होता है। डेंस है ना, ये तो थोड़ा साफ करेगी गवर्नमेंट अंदर तक ना। रिस्क भी होता है ऐसे में। सडनली कोई एनिमल एकदम गाड़ी के पास आया था, और जितने आप सुनते हो अटैक हो गए, ये फॉरेस्ट वालों पे अटैक हो गया, या जंगल में टाइगर ने मार दिया, तो यही लोग होते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है किसी टूरिस्ट पे अटैक नहीं हुआ, इन लोगों पे अटैक हो जाता है। कई दफे क्या है, घास काटते काटते जब ये झुकते हैं, इनका शेप बनता है एनिमल की तरह, तो उस कंडीशन में भी टाइगर इन पे झपट जाता है। आपका तो सेकंड टाइम है, पीछे आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, पहली बार आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पहले की हुई है, पर बहुत साल पहले की है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर गेस्ट आते हैं, उनके माइंड में यही रहता है कि यार जिम कॉर्बेट जाते हैं, बाघ तो दिखता नहीं है। थोड़ा सा बाघ है, हमें नहीं दिखा। अच्छा, थोड़ा सा बाघ का क्या है ना, आप किस टाइम में कैसा जंगल विजिट कर रहे हो ना। जैसे टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है, एम्बुश हंटर है, छुप के रहना पसंद करता है, टेरिटरी में रहना पसंद करता है। अभी हमारे बगल में भी बैठा होगा तो हमें नहीं पता चल पाएगा। यही टाइम अगर आपका समर का होता, समर में जंगल थोड़ा खुल जाता। और आजकल क्या है, जगह जगह में गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो टाइगर का ऐसा मैटर नहीं है कि उसे फ्रेश पानी पीना, उसे अगर गड्ढे में भी मिल रहा है तो उसको हिसाब है संतोषम परम सुखम, थोड़े से में ही अपना एडजस्ट कर लेता है। पर गर्मी में क्या होता है, हमारी जितनी नदियां हैं सारी सीजनल रिवर है, तो गर्मियों में सारा पानी सूख जाता है, तो टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैन मेड वाटर बॉडियों में आना, मतलब पानी के तालाब। फॉरेस्ट वाले वो तालाब हमारे सफारी के ट्रैक के आजू बाजू में बनाते हैं, जिससे एनिमल को पानी और क्लाइंट को एनिमल मिल जाए। ये चीज़ है। 3 नाम चेंज हुआ है हमारे नेशनल पार्क के। 1936 हेली नेशनल पार्क, 47 रामगंगा नेशनल पार्क, 57 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्षेत्रफल है इसका 1288 स्क्वायर किलोमीटर। 8 गेट पड़ते हैं हमारे पार्क के। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। समझ रहे हो? यार आपको याद है 1 घंटा हम घूमते रहते आसपास टाइगर शिकारी कुआं रोड की तरफ। मिला हमें खूब। 45 1 घंटा मिला था हमें। इसी रोड में तो नहीं मिला पहले? नहीं, ये तो पीछे मिला था। इधर शिकारी वाली कुआं। पिछली बार ढेला किया था आपने ना? दोनों ढेला किया था पिछली बार। अच्छा, इस बार क्या हुआ, ढेला में जो आपने टाइगर पिछली बार देखा, जो बड़ा यूज टू था ना, जो बिल्कुल जो बढ़िया चल रहा था, अभी वो क्या हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है। तो अब उसने ये जोन लगभग वो दिख ही नहीं रहा है, वो चले गया नीचे। फाटो जोन एक आपने सुना होगा, हाँ, फाटो की तरफ चले गया, वहाँ पे भी कभी कभार हफ्ते में दिख जा रहा है। झिरना मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि झिरना में दिख रही है एक टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ, कल शाम दिखी गई, 3 बच्चे हैं उसके साथ, इसीलिए मैंने आपको झिर रहे थे। ढेला भी अभी कुछ खास चल नहीं रहा है, दोनों बराबर ही चल रहे हैं लगभग। ये आपके लगते हैं। ये तो बिल्कुल आप अपने माइंड में तो बाघ रखो ही मत, आप तो जंगल का मजा लो। मैं आपसे ज्यादा क्रांति मुझे है, पता है, मैं पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको बाघ दिखाने के लिए। बाकी किस्मत है मैडम ना, ये नहीं कि यार युवराज के साथ जा रहे हैं मुझे को दिखेगा, जैसे आज सुबह मुझे नहीं दिखा और गाड़ियों को दिख गया, पर कोशिश पूरी रहेगी। चांस पूरे हैं, 90% चांस है। अपना चल रहा है मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं। सुबह यहाँ से गया अंदर, यहाँ से निकल गया था आज सुबह आपका कौन सा था? ढेला? मेरा ढेला ही था, मैं था वहाँ वो टावर के पास में पंजे में उलझ गया। जैसे ही मैं यहाँ तक पहुँचा वो तब तक
तो क्या होता है ना, अलार्म कॉल नहीं होती है आजकल। अलार्म कॉल, जंगल घना है, जैसे हमें टाइगर को नहीं दिख रहा है वैसे बंदरों को भी नहीं दिख रहा है, हिरणों को नहीं दिख रहा है, तो वो उनको नहीं दिख रहा, तो आजकल अलार्म कॉल होगी नहीं, मतलब रैंडम मुलाकात हो जा रही है। आप चल रहे हो, धम से एकदम सामने आ जा रहा है, ये है। बंदर है क्या? चलो कुछ आवाज आई, एक मिनट ना, गाड़ी हमने देखा है। नजर मारना, गाड़ी हो सकता है। बंदर है, बंदर है। ये यही दिख रहा है ना? हाँ, ये यहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट। ये खत्म हो रास्ता, देखो सब ये बह गया रास्ता। पहले सीधे था, यहाँ से गए थे ना हम। बिल्कुल, अब इधर से है रास्ता। कमाल चल रहा था, वो टाइगर अब दिख ही नहीं रहा, क्या करें। वो निकल गया वहाँ। आपको सब टाइगर की पहचान होती होगी? नहीं, ऐसे मतलब कैसे पहचान? मतलब कि ये वही टाइगर है जो पिछली बार मेरे को मिला था। हाँ, ऐसा होता है ना, जैसे जिस जोन में जो टाइगर दिख रहा है ना, टाइगर की अपनी एक टेरिटरी होती है। जैसे अपना एरिया बनाता है टाइगर, और एक एरिया में एक ही टाइगर रहता है। कैसे बनाएगा? ऐसे अपने पैरों पे खड़ा होगा और अपने हाथों को जोर जोर से पेड़ों पे रगड़ता है, जिसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। इससे क्या हो जाता है, नाखून साफ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, और हमारे अंदाज में दूसरे बाघ को बताना हो जाता है कि देख भाई, मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है, तो विजिट करना। और दूसरा, यूरिन की स्मेल से कवर करता है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है, ये डिपेंड करता है जंगल में खाना कितना है। और हमेशा बड़ी टेरिटरी बनाएगा मेल टाइगर। तो यहाँ एक मेल टाइगर की टेरिटरी है 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप सोचोगे यार 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही टाइगर है, नहीं। एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल तो रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी रह सकती है। और एक टाइग्रेस अपने बच्चों को 2 से 2.5 साल तक अपने पास रखती है। अब इनमें से जैसे एक मेल की टेरिटरी है, इधर 2 फीमेल की है, तो फीमेल फीमेल को नहीं आने देंगी, मेल दूसरे मेल को नहीं आने देगा। एक फीमेल ने 3 शावकों को जन्म दिया, जिसमें से एक मादा 2 नर है। दोनों नर बच्चे होंगे, वो माँ से 2 से 2.5 साल में ही अलग हो जाएंगे। और जो मादा होगी वो हो सकती है माँ की टेरिटरी पे ही कब्जा करें। इन्हें हिंदी में चीतल बोलते हैं, ओके। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। इसमें जिसके एंटीलर मिल रहे हैं, मतलब जिसके सींग मिल रहे हैं, वो नर है, मादा के सींग नहीं होते। फिर दोबारा वॉशरूम कहाँ से फॉलो करके आया, इसके पीछे से क्रॉस कर गया। झरना, लास्ट टाइम झरना नहीं था ना आपका? लास्ट टाइम दोनों ढेला थे। उस टाइम में ढेला में माहौल अच्छा था ना? हाँ, इसीलिए ढेला करा होगा आपका। अभी झरना में क्या है, यहाँ से हमें झरना का थोड़ा नक्शा बता देते हैं। 5-6 किलोमीटर तो हम चलेंगे अभी सिंगल ट्रैक, और फिर चलेंगे हम सर्कल राउंड में, ठीक है। सबसे पहले पहुंचना हमने लास्ट वाले एरिया में, जहाँ पे मूवमेंट अच्छा है। साल 80 तक चले जाता है। अच्छा, हाँ। और आपका फेवरेट फूड में उसका, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको अगल बगल जितने गिरे हुए हैं, ये सारे रोहिणी के झाड़ हैं। ये एलिफेंट का फेवरेट फूड है, इसे बोलते हैं सिंदूर का पेड़। जो हमारी पुरानी टाइम की लेडीज ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी, इन्हीं पेड़ों में रेड रेड कलर का शीट आता था, उससे लगाते थे। क्या हुआ? मुर्गा देख रहे हैं, रेड जंगल फाउल 7 कलर का था ना, वो देख रहे हैं। और जो झुंड से अलग रहता है। एलिफेंट में 2 तरीके के दांत होते हैं, खाने वाले अलग, दिखाने वाले अलग। तो जो खाने वाले दांत होंगे वो नर और मादा दोनों के होंगे। जो दिखाने वाला दांत होगा वो सिर्फ मेल का होगा, जिसे टस्क बोलते हैं। बताओ, ये अभी बताया मैंने, हिरन कौन से हैं? स्पॉटेड डियर, इन्हें हिंदी में चीतल बोलते हैं। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना, ग्रुप में रहना। इसमें मेल का सींग मिलेगा, मादा का सींग नहीं होगा। और इनका सींग, नर का सींग हर साल गिरता है। कहते हैं बड़ा लकी होता है। नहीं, ऐसा तो पहले नहीं सुना। हर साल गिरता है, क्योंकि हमने उठाना अलाउड ही नहीं है ना। हर साल गिरता है और हर साल नहीं आते हैं। इतने सारे सींग गिर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो फूड होता है पॉर्क्यूपाइन, जो शेही होती है ना, तीर जैसे छोड़ती है, तो उसे कैल्शियम चाहिए होता है, वो इसको खाती है, इसके गिरे हुए सींग को। तो किसी का वेस्ट, किसी का फूड भी है, मतलब नेचर ने सबको अपना काम सौंपा हुआ है। दूसरा दिखता है यहाँ पे सांबर डियर, एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है। उसका बिहेवियर है फैमिलियर, वो फैमिली में रहता है। तीसरा दिखता है बार्किंग डियर, वो छोटू सा होता है, डॉगी की तरह बार्क करता है। उसका बिहेवियर है सॉलिटरी या पेयर, जोड़े में मिलेगा या अकेला मिलेगा। चौथा दिखता है हॉक डियर, वो दिखता है ढिकाला में, उसका हैबिटाट है ग्रासलैंड। यहाँ नहीं मिलता, यहाँ 3 ही मिलते हैं, सांबर, स्पॉटेड और बार्किंग। तो यहाँ पे टूरिज्म सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कंजर्व करना है। तो यहाँ टाइगर के गले में कोई GPS वगैरह नहीं मिलेगा, गाड़ियों में कोई वॉकी टॉकी नहीं मिलेगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा परमिशन लेके आप जंगल में कुछ अलग से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कॉमन टूरिस्ट घूमेंगे वैसी जो भी कोई भी VIP आ जाए सब वैसे ही घूमेंगे, ऐसा रहता है।
मतलब इतना रॉ रखा है जंगल को, लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ी, जैसे पेड़ गिरा हुआ है ये ऐसी सड़ेगा, ये यहाँ पे लकड़ी है ये ऐसी सड़ेगी, इस लकड़ी तक को गवर्नमेंट नहीं उठाती है। क्यों नहीं उठाती इस लकड़ी को? ये चीज रिलेटेड है हमारी, मैं दिखाता हूँ अभी किस चीज से, जो मैं बोल रहा हूँ ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। गिरा हुआ पेड़ ना उठाने से क्या फायदा मिलता है? अभी रुको, कहीं दिखेगा, अभी दिखाऊंगा आपको। है दीमक, बिल्कुल राइट, दीमक। टर्माइट होते हैं ना, टर्माइट में प्रोटीन होता है, टर्माइट नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। और टर्माइट खुद कैसे डेवलप होता है? दैट ट्रीज को डिकम्पोज करके। टर्माइट ने दैट ट्रीज को डिकम्पोज किया, टर्माइट हिल्स, टर्माइट्स को बर्ड्स, बर्ड्स को स्नेक, स्नेक को ईगल, इस तरीके से फूड चेन मेंटेन होता है। हमारे घर में लग जाता दीमक नुकसान करता है ना, पर यहाँ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होगा। एक स्वस्थ जंगल को दर्शाता है जितना ज़्यादा दीमक और जितना ज़्यादा टाइगर होगा, क्योंकि इस फूड चेन की पहली सीढ़ी है टर्माइट और टॉप में है टाइगर। इधर नज़र मारना है, इधर भी दिख रहे थे माँ बच्चे, पानी का कोना कोना सर्च करो। ये सारी सीजनल रिवर है सर। अभी आपको देख रहा होगा कि बड़ा कम पानी है ना, पर बरसात में आप डेड लॉक देख के पानी के बहाव का पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर से पानी आता होगा। हमारी ज़मीन स्लोप में है, जब यहाँ बारिश पड़ती तब नहीं आता इसमें पानी, जब पहाड़ों पे पड़ेगा तब आएगा। और स्लोप में है 1-2 घंटे में आएगा फिर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ का पानी नुकसान करता है नीचे, मुरादाबाद, रामपुर, वहाँ भरता है यहाँ का पानी। अभी हमारा सिंगल ट्रैक खत्म, अब हम जाएंगे अलग अलग राउंड। इधर ही को निकलते हैं, पहले पानी वाले एरिया में ही। क्यों? डियर भी सोए पड़े आराम से, खा के चुगाली कर रहे हैं। अब शाम होगी, जैसे ही वो अपने शिकार के लिए कहीं मूवमेंट शुरू करेगा ना, वो टाइम हमने पकड़ना होता है। कोई घंटों तक टाइगर नहीं हमारे आगे रहेगा, घंटों तक सिर्फ सर की किस्मत है, वो हर किसी की किस्मत नहीं रहती है। 45 मिनट तक टाइगर, सच में ऐसे थोड़ी मिलता है। बहुत अच्छा मूवमेंट था, बहुत तगड़ा मूवमेंट था। और वो बाघ भी इतना प्यारा था ना, ज्यादा एज नहीं थी उसकी, वो 3-3.5 साल का, पर 3 साढ़े सामने डियर को भी पकड़ने की कोशिश, वो जो डियर के पीछे भागा जो हमारी जीप के ऊपर से तो डियर भागा था फिर। हाँ। बच्चे वहाँ अलग है, माँ और 3 बच्चे, बट जब माँ के संग बच्चे होते हैं तो वो साइटिंग उतनी नहीं देती है। बहुत छोटे बच्चे हैं ना, सब विरन बने पड़े अंदर। ये हाई बैंक एरिया है थोड़ा सा, वहाँ पर अगर कुछ माहौल होगा तो दूर दूर तक हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मेरे पे तो प्रॉपर एक कांवर यात्री का ब्लॉग है, वो आ रहा है सामने से, इधर टाइगर बैठा है कि ज़्यादा किनारे मत दबाओ, उधर कहीं जाएगी गाड़ी। एशिया लार्जेस्ट हिरन, वो देख सामने। टाइगर का फेवरेट फूड मतलब टेस्ट में नहीं, क्वांटिटी में। काफ़ी बड़ा है ना, हाँ टेस्ट में तो पॉर्क्यूपाइन पसंद करता है। चलो, इसी हिरन की अलार्म कॉल 80% श्योर होती है। इसे जंगल में वाइल्ड डोंकी भी बोला जाता है, जंगली गधा। ये और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक अपनी आँख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब ये चिल्ला है तो उसने अपनी आँख से बाघ को देखा है। और जो स्पॉटेड डियर आप देख रहे हैं धब्बे धब्बे वाली, उनकी होती है 60-70% श्योर। और ये बिल्कुल लत्तू गधे जैसी है। ये शक्ल देख नील गाय जैसे ही है। वो देख रहा पलट के गधा बोल लो। आपने फिर बता दिया। चलो भैया चलो, क्या हो गया अब इनका? क्या घपला तो नहीं है ना? अंदर हो सकता है, अंदर कुछ मैटर है, एकदम नहीं घुस रहा अंदर है। जाने दो। दिन में वो टाइम कितने अटेम्प्ट? 10 में से 1 या 2। 15 से 20 अटेम्प्ट के बाद बोलते हैं टाइगर को शिकार मिलता है। इतने अटेम्प्ट करने के बाद उसे शिकार मिलता है। ये नहीं कि जंगल में टॉप प्रेडेटर आया किसी को भी उठा के ले गए। सांबर मारेगा, जैसे स्पॉटेड डियर मारा तो 2-4 दिन का, बार्किंग मारा 1-2 दिन का, सांबर मारा तो 1-आध हफ्ते का हो गया, हाथी का बच्चा मार लिया तो उसका 8-10 दिन का, महीने का नहीं, मतलब ऐसा चल जाता है। अभी हाथी का बच्चा भी ऐसे नहीं मिलता है। हाथी का बच्चा इजीली थोड़ी टाइगर से मर जाएगा। मुझे ह्यूमन माँ से ज़्यादा एलिफेंट माँ अपने बच्चे को प्यार करने वाली लगती है, क्योंकि एलिफेंट का बेबी ऐसा है जो माँ के गर्भ में बड़े लंबे समय तक रहता है, 18 से 22 महीना। तो कभी भी देखना, जब माँ का एलिफेंट का छोटा बेबी चलेगा तो माँ उसको बॉडी टच में रखेगी, अपने पैरों के नीचे ही चलाएगी, चारों तरफ से उसे घेरते हुए चलेंगे, पूरा उसे फॉलो करके। तो टाइगर उसे दिमाग से मारता है, क्या करता है? फॉलो करेगा। ये नहीं फॉलो की 1-आध घंटे का, एक लंबा प्रोसेस चलेगा, इसमें दिन भी निकल सकते हैं।
फॉलो करा, मौका देख के, माँ के सामने से तो बच्चे को नहीं ले आ सकता, मौका देख के बच्चे को बैक से काट देगा या इंजर्ट कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे का ब्लड गिरना लगेगा, बच्चा डल पड़ने लगेगा। टाइगर फॉलो कर रहा है, लास्ट मोमेंट तक जब बच्चा पूरा डल हो गया, माँ उसे धक्का दे के कोशिश करेगी चलाने की। जब फाइनली हो गया माँ को और ग्रुप को कि बच्चा अब ग्रुप को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो मजबूरी में जिंदा और घायल बच्चे को माँ और ग्रुप को वहीं छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। इतने में पीछे से आगे टाइगर उसे लपक लेता। तब जंगल में नियम लगता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अलग हो जाता है। ऐसा किसी ने ब्लेड मारा है ना, ये टाइगर के क्लो मार्क है, टेरिटरी मार्क किया हुआ इसने, जो नाखून मारे हैं ऐसे, है ना, दिख रहे हैं ना, अलग ही चमक रहे हैं। चलो हम पढ़ते हैं अंदर को। ऐसा टाइगर मिला ना सर, आप बिलीव नहीं करोगे। नॉर्मल बात चल रही कि मैं कह रहा हूँ चावल ले लिए, दाल ले लिए, भाई कौन बनाएगा क्या बनाएगा, अचानक अरे मैंने टाइगर 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 वो सामने से आ रहा है बाहर को, मेन रोड में, यहाँ भी नहीं जंगल में, वो मेन रोड में। हाँ टाइगर ऊपर, हमने तो देखा बहुत देर तक बैठा रहा, बहुत देर 4-5 मिनट तक हमने उसे मस्त देखा। फिर हमने गाड़ी रोक ली, दिमाग लड़ा, हमने बैक कर ली। टाइगर ऊपर है, नीचे से बाइक वाले भी जा रहे हैं, कार वाले भी, उनको पता ही नहीं। और मैंने बताया भी, क्योंकि मैं बताता हूँ भीड़ लग जाती। हट उतने में एक जिप्सी आगे पातले धुन रिजॉर्ट की। मैंने उनसे कहा भैया, वो गेस्ट ही थे वाइल्ड बोर, मैंने कहा बाघ देखना, बोले हाँ। तो मारा, फिर उधर को नजर तो वहाँ बैठा हुआ ऊपर पे, बड़ा जबरदस्त बाघ था वो तगड़े बाघ है, वो गाय भैंस खाते हैं ना, मोटके हो रहे एकदम मोटके। टाइगर इससे भी पंगे नहीं लेता है, जो मेल होता है इसका मेल भी खतरनाक होता है ना। ये आपकी वो 3 वाली रोड आ गई। हाँ, ये भी किसी जमाने में इस रोड के भी बड़ा हमने बाघ, बड़ी वीडियो आई यहाँ की। अभी जब से एक टाइगर है साहब उसके एरिया में आ गए, जिसे हम बोलते हैं 4 नंबर। 2 मिनट सुनते हैं। नाम रखना अलाउड नहीं है, जो अक्सर टूरिस्ट आते हैं उन्होंने नाम रखा है इसका 4 नंबर। इसकी अगर फोटो देखोगे तो इसके यहाँ 4 बना हुआ है। तो माइंड में मत सोचना, मेहनत पूरी रहेगी इसमें। मेरा लालच भी बोल सकते हो, वीडियो में व्यूज अच्छे आते हैं तो इसमें मेहनत डबल भी हो जाती है। बाकी हमें लगाओ जंगल से पहले से है, बाघ देखना है तो आनंद अलग ही है इसका। कितनी बार टाइगर देख लिया, आज भी ऐसा लगता है पहली जब देखता हूँ, अरे भाई साहब मजा आ गया। चीज ही अलग है ना टाइगर। नहीं डरने का नहीं है, आप भी जब देखोगे आपको भी आनंद आ जाएगा। बस हमें वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में मिले, रौद्र रूप में मिला तो आपको घर जाके बुखार भी आ सकता है, या शायद आप मन में सोच ले मैं कभी कॉर्पोरेट ना जाऊंगा। हाँ, तो बचाने का क्या साधन है? मतलब टाइगर एग्रेसिव होने में भी कुछ नहीं करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे तक आ जाएगा, एकदम मुंह फाड़ के खप ऐसा करेगा, पर ऐसा ऊपर से ले जाने तक का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब बहुत तगड़े तगड़े चार्ज देखे हैं। शिकार है तो शिकारी भी है ना, अभी शिकारी छुपा बैठा अपना चिल मार रहा है। अभी थोड़ा हम ज़्यादा डेंस की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा आराम से बैठना है, ठीक है। सडनली अगर कोई एलिफेंट गाड़ी के पास आ जाता तो संयम रखना है, चिल्लाना नहीं है, सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ओके। और बाकी आप सारा कैमरों की नज़र में देखो, इधर भी कैमरे हैं ना। कैमरे हमारे लिए तो बहुत कम है, ये तो खाली गाड़ियों की निगरानी करने के लिए हैं, समझ रहे हो। बाकी इलीगली एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए है। गाड़ी आ गई, इधर से भी गाड़ी आ गई, मुझे लगा टाइगर वो नाले से निकलेगा तो मैं ज़्यादा चालाक बना, मैं इधर तक ले आया, तो मेरे आगे भी गाड़ियाँ फंस गई। टाइगर वहाँ नहीं निकल के यहाँ से आ गया, तो मेरे पे प्रॉपर ब्लॉग है, ऐसे आप खड़े हो, टाइगर हमें यहाँ से देख रहा है। मैं पूरा वीडियो पर, ये भी मेरे जब मैंने नया नया ब्लॉग शुरू किया था, दूसरा तीसरा वीडियो ही होगा। और वो भी जबरदस्त जान सूख गई, तो बोले यार भाई निकाल। तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया, तो कई लोग क्या क्या, मैंने भी कैमरा निकाला, शूट करने लग गया सामने से। जगह बहुत पतली है ना, ये तो थोड़ा साफ कर दिया इनने भी, नहीं तो बीच में तो पूरे झाड़ गाड़ी पे आ रहे थे। कुछ तो है यहाँ पे, क्या था कोई ऐसा क्या है, मिट्टी यहाँ पे फैली फैली लग रही है, जैसे कोई बैठा हो यहाँ पे देखो ना। हो सकता हाथी का पैर का निशान है, पर गोल होना चाहिए। जब टाइगर भी बैठता है ना, थोड़े पूंछ वूछ मारता तो मिट्टी ऐसे सांप जैसी हो जाती है। सर वो कोर है। अभी कई लोग कहते हैं यार युवराज भाई कोर में ले जाओ यार, कोर में ज़्यादा जानवर दिखते होंगे। ऐसा नहीं होता। सोचो जो हमारे सफारी जोन के एनिमल है ना, ये यूज टू तो है, कोर के जो जानवर है उन्होंने तो गाड़ियाँ देखी नहीं है ना, वो तो हल्की आवाज़ सुन के ही भाग जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि कोर में ज़्यादा दिखते हैं, कम ही दिखेंगे वहाँ। और भी 3 तरह की यहाँ पे, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल और ग्रे हॉर्नबिल। इसके एंटीलर नए आ रहे हैं, देखो अभी आ रहे हैं ना, इसमें वेलवेट चढ़े हुए हैं, देखो दिख रहा है।
वाह, ताजा ही पड़ा है तो बिल्कुल। चलो देखे फिर, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए। दिखे तो अपनी किस्मत को दोष दे देंगे ना। अभी हम 1 घंटा पहले चले गए, फिर बोला यार कॉर्बेट में दिखता नहीं है, तो उसमें मजा नहीं है। ये वो बार बार अपडेट करते रहने पड़ते हैं ना लेंस, टाइम बहुत देना पड़ता है। पेशेंस का भी खेल है सर। आने वाले बर्थडे हो गया। वो दूसरी गाड़ी को इशारा करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ सही पकड़े, सही पकड़े, मजा आ गया। गजराज मिल गया, गजराज मिल गया, वनराज रह गया। वनराज भी मिलेगा। हमारी वो आगे गाड़ी आ तो रही। तो एक काम करते हैं, गड्डी को हम घुमा लेते हैं पहले, गड्डी को ना घुमा लेते हैं, तो फिर यही तो बर्थडे कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा कल था भी, तेरा भी केक ही ना कट जाए। देखा एक गाड़ी ने देखा, तो मैं इसलिए कह रहा राइट टाइम राइट प्लेस। खड़ी है गाड़ियाँ, खड़ी है। इधर भी है कोई, इधर कुछ आवाज आ रही है। ये कहीं ना कहीं मैं इसको कैलकुलेशन भी मानता हूँ। क्या कुछ नहीं कह सकता, कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना आ जाए, ये जंगल है। सीधे ही गायब हो गए। वो निकल ही गए, उधर नहीं गए, उधर गए हमारे सामने। हाँ घाती गए थे, वो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें। और भी है, और है, आएंगे फिर आएंगे। मैं तो डर गई। देखिए वो 4 एलिफेंट नहीं समथिंग मतलब पूरी एज एक जंगल में टाइगर की एज क्या है वैसे आपके? 10-12-15 साल। हाँ 10 से 12 से 15 साल रहती है। जू में अगर इसे रख दो, फूड प्रोवाइड कराओ, तब ये जू में लंबा चल देते हैं। 60 कैट साल। वाली एज ही होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हैगा हाथी, हैगा ना देखा था ना यहाँ पे, इसके अंदर देखा था। थोड़ा और पीछे करना, यहाँ पे देखा। पीछे से भाग गया, भाग गए। जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, हाँ वहाँ हमें 6 बजे तो 6 बजे 1 मिनट इधर उधर नहीं होना है। 1 मिनट भी इधर हो गया तो जायज वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों नहीं आए। पानी में मंकी है, हाँ बिल्कुल। ऊपर भी है, पेड़ पर भी है। हाँ बंदर नीचे है तो माहौल हल्का आ गया। ये है अमानगढ़ का, ये एग्जिट मतलब उनका लास्ट पॉइंट है, यहाँ से एग्जिट भी नहीं होंगे, जाएंगे उधर ही को। अभी तो बंद है, लगभग मानसून में सारे नेशनल पार्क इंडिया में बंद ही रहते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हो, ये देख लो माँ, हाँ ये देखो, ये टेढ़े आ एक गए। मिनट इसकी फोटो एक क्लिक कर, जूम करके। मैंने भी कर रहा, सब कुछ देख लिया मेरे। हाँ तुम याली रोड से चलो, मैं ऊपर से आ रहा हूँ। हाँ दोनों रोडें कवर कर लो ना, इसको भेज देना। फिर चेक करते हैं। वो तो कैंपस जाती है ना, वह थोड़ी एक बार गए फिर क्या पता दोबारा मत सर्च करते, 3-3 बार 4-4 बार देखनी पड़ती। अभी आ गए सर हम कैंपस, ठीक है। 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है। ये रूम नहीं है, ये तो फॉरेस्ट वालों के रूम है। वो बना है देखो जो, हाँ जहाँ पैनल लगे हुए ना 19। नाइट स्टे है। हाँ यहाँ नाइट स्टे भी है, आप यहाँ रात रुक भी सकते हैं और डे विजिट भी कर सकते हैं। झरना भी अच्छा है, गेस्ट हाउस है। आज तो यहाँ सोलर फेंसिंग हो गई, कभी तो फेंसिंग थी नहीं, सब ओपन। एक बार तो हमारे गेस्ट वहाँ सोए, हम यहाँ रुके, गाड़ी इधर खड़ी, सुबह आए थे, इस वाले नाले में पंजे लगे। एक राउंड पार्क की तरह ही जा रहे हैं फिर, हाँ पीछे को। ये मेल है, हाँ इसके भी आ रहे हैं अभी।
इसके एंटीलर आ रहे हैं अभी नए ना। हमारी और आपकी सोच के अंदर ना बहुत फर्क है इस टाइगर को लेकर। अच्छा। हम सोचते हैं कि ये वाइल्ड एनिमल है, हाँ ये है वो है, और आपके लिए ना ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड बंदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारे लिए तो टाइगर, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, टाइगर एक अलग एनर्जी है। टाइगर को देख के एक अलग सी एनर्जी आती है। और जिम कॉर्बेट साहब ने टाइगर को अपनी बुक में बोला जेंटलमैन। उसे बहुत दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग। उसे सब पता है गाड़ियाँ कितने बजे आती हैं, कितने बजे जाती हैं, सब पता है उसे। जब हम उसे जब भी देखते हैं हम उसकी मर्जी से देखते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं देखते हैं। और जब उसकी मर्जी होगी तब हम उसे देख पाएंगे, नहीं तो कहीं अगल बगल भी छुपा होगा ना। मैंने ऐसा देखा है कि साफ ग्रासलैंड में टाइगर एम्बुश करके बैठा है और हम कह रहे हैं वो बैठा है सर, वो बैठा है। गेस्ट को तब भी नहीं दिख रहा है, सोचो। मतलब साफ बैठा, साफ जगह में। वो तो बिल्कुल आंखें जमीन पे लगा देता है ना अपनी, पूरा चिपक जाता है। कितनी बड़ी हुई बना देख। घोरपड़ सुना होगा ना आपने। छत्रपति शिवाजी महाराज भी इससे किलों में चढ़ने के लिए यूज करते थे इसका। इसके बारे में पढ़ा होगा शायद आपने। ये इसमें पॉइजन नहीं होता। मॉनिटर लीजर्ड धूप सेक रही है, मस्त सनबाथ। चलो जाने देते हैं इसे। आगे आ रही, नीचे आ रही? नहीं बैक चलेगी। जाओ जाओ। एडवेंचर वाले। हाँ, तो ठेला आपको प्लेन मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको हिल वाला एरिया भी है। आज का मेरे को पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कल सुबह पक्का मिलेगा। डन है। मिला तो पक्का ही मिलेगा। जरा ये वाली बटिया भी है ना, इसकी सामने वाली बटिया आने की। 2-3 मिनट जरा इधर रुक के थोड़ा सा। सोनू भाई आप अगले बैंड पे लगा दो, थोड़ी देर वेट करते हैं। कुछ होता है तो आपस में पूछ देना। आओ फिर सोनू, आगे ही देखते हैं फिर कठपुलिया की तरफ। इधर तो अभी हल्का ही है, कोई अलार्म कॉल तो है नहीं। हिंदी में काट बोलते हैं ना। ये है कठपुलिया, लकड़ी की पुलिया है ना। बगुआ गया तो है, सुबह के टाइम का है। नाले में पंजा तो लगा, ये बीचों बीच में लगा, दिख रहा है ना। ये इधर देखो, ये बीचों बीच में। हाँ ये रे मार्क्स, ये बीच में नजर आ रहे हैं। ये टाइगर के समझ लो, टाइगर के हाईवे है ना। हाँ ले लो। और स्पॉटेड डियर की फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी। ऊपर बंदर खा रहे हैं और तोड़ के हिरन के लिए नीचे फेंक रहे हैं। अच्छा, अंगूर बंदर ना। तो फेंक रहे हैं ना नीचे। ओह ग्रेट हॉर्नबिल वो जा रही। देखी ना, देखी झलक, देखी ना इसकी झलक। पिछली बार दिखी थी। एकदम उड़ी ना। 2 होते हैं पर ये 2 अकेले तो नहीं होगी, होगी तो जोड़े में होगी। दिख रही वो उस तरफ देखो। हाँ ये दिखनी चाहिए, वो पेड़ को देखो, वो क्या है। हाँ बर्ड है, देखिए कितनी खूबसूरत थी। ग्रेट हॉर्नबिल। और अभी जब उड़ी तो देखा इसका फ्लाई का साउंड कैसा था। उड़ के फेंक रहे हैं ना नीचे, नीचे नीचे डियर है, वो आराम से खा रही है। ये यहाँ फेंके थे, मित्र है इनके। दोनों आगे खड़े होते हैं फिर नाले में। छोटा है अभी। 7 कलर होते हैं इसमें, 7 रंग होते हैं। एक यहाँ पे एक और ट्री था युवराज भाई, जिसमें वो लेपर्ड की साइटिंग हुई थी। वो पीछे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मुंबई के कपल थे, मुझे याद है उस तरह की बात। ऊपर से हम ऐसा क्या, ऐसा मैं ऐसे गए नीचे से तीन की गाड़ी, और ऊपर ये ऊपर बैठा हुआ लेपर्ड। मतलब ऐसा मुझे दिखा नहीं लेपर्ड। बैक किया मेरे को हुआ कि जिसमें 3 गाड़ी, मेरी पहली गाड़ी है, मैंने देखा है पीछे वाली गाड़ी मोड़ पर रुक गई है। तो मुझे डाउट हुआ ये गाड़ी क्या देखने लग गई, इसे क्या दिख गया। तो खट में गाड़ी बैक करके ले गया। तब तक ऐसी ब्रांच थी उसमें लेपर्ड बैठा था, हमारी नजर ही नहीं। जैसे ही हमने गाड़ी बैक की तो लेपर्ड पूरा गाड़ी के आगे से कूदा।
फिर अच्छा दिखा हमें, और उसके बाद बहुत बार आया, वो 2-3 दफे आया उस पेड़ में। लेपर्ड की साइटिंग बहुत रेयर है क्योंकि ये टाइगर टेरिटरी है। अभी जहाँ आप अनंतुम चले जाओगे, जहाँ आपका रिजॉर्ट का एरिया है, वहाँ आप अगर रात को 10, 11, 12 बजे घूम रहे हो तो हो सकता है आपको बाहर लेपर्ड मिल जाए। हाँ, वहाँ आता है। क्यों? क्योंकि डॉगीज खाने के लिए। ये है टाइगर टेरिटरी। टाइगर अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता है जो उसके फूड को डिस्टर्ब करे, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो पाइथन हो, है ना। तो टाइगर उसे मार भगाता है। ये इसके पूरे सींग, उसमें अलग है, देखो उसके वेलवेट चढ़ा हुआ है, पीछे अलग इसके है। वेलवेट चढ़ा हुआ है। कई लोग इन्हें 12 सिंगा समझ लेते हैं। अगर आप प्रॉपर इनके सींग गिनोगे तो 6 सिंगा होते हैं। 12 सिंगा के प्रॉपर 12 होते हैं सींग। इसमें भी दिखता था कि टाइम में गर्मियों में टाइगर, अब तो सुनने देखने आ गया मैं तो अभी खाली। गवर्नमेंट का ही है बस, क्या निकाला में। और FRH होता है, वो रिजॉर्ट नहीं है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बोलते हैं उसे। बेसिक फैसिलिटीज के साथ रहते हैं आप लोग वहाँ पे। और एक है द डेन। द डेन भी बहुत पुराना है। और ये नाला, पीछे वाला नाला भी पकड़ती है। हाँ, उसका मुकाबला नहीं है टिकाला। हाँ, ढिकाला की तो खूबसूरती अलग है सर। अब आप बीच वाली रोड भी देख लेते हैं, आपने देखी नहीं थी ना। इस वाली से 2 बार आ गए। बोलते हैं ठंडी, इसे बोलते हैं जड़ पहाड़। जड़ पहाड़ मतलब पहाड़ की जड़ है वहाँ पे। ये थोड़ा ठंडा रहती है तो ठंडी बोल दिया। नीचे वाली को मेन हो गई वो। मेन मेन मतलब है। उसे और डिपार्टमेंट के लोग भी यूज़ में ले रहे हैं, सभी लोग यूज़ में ले रहे हैं। कुछ पंजा नीचे ये है तो सही, ये देख, ये है ना, और पुराना होगा ये। पुराना है। पुराना है। अलग ही चमक रहा होगा कि एक दिन मैंने पहले है भी तो सही, पुराना होगा। ये ऊपर को आने का है। हाँ, पुराना है पर पुराना है ना। ऐसी नालों में चलता है ना टाइगर। रेता है ना इसमें, सॉफ्ट लगता है उसे चलने में। चलो एम्प्लॉय है, अच्छा, इनसे भी गवर्नमेंट 60 या 62 ईयर तक जॉब लेती है, उसके बाद रिटायरमेंट दे देती है। रिटायरमेंट मतलब ये नहीं कि जंगल में छोड़ देगी, क्योंकि जो हाथी एक बार डोमेस्टिक हो गया वो दोबारा वाइल्ड नहीं हो सकता, उसे जंगली हाथी मार देगी। अंकल भी कहेंगे कहाँ आफत बैठा गया है मुझे यार इन्होंने। आराम आराम से चलो, हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। ठीक है पापा। ये झरने में नहीं है सारा। हाँ, हम यहाँ से ऊपर गए थे ना स्टार्टिंग में। चलो चलो। लीजिए भैया, आ गया आपका एग्जिट। आज तो खाली वनराज मिले भैया, सॉरी गजराज। गजराज मिले हैं। तो फिर भी बढ़िया जान रही, लेकिन कैसे रही सफारी भैया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो कल सुबह भी है, कल सुबह जो है ढूंढेंगे, दोबारा से निकलेंगे, है ना। बिल्कुल, कल कल ठेला है, सुबह। माहौल बनाएंगे बढ़िया। चलो भाई चलो।